नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और स्वागत है आपका एनडीटीवी न्यूज डेस्क दिन भर में। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए तेजस्वी यादव इसे अपने लिए मौके के रूप में देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी हाल के महीनों में कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इसी बीच 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बाहर आकर तेजस्वी ने सिर्फ मुलाकात को अच्छा बताया। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर इस बैठक के दौरान बात हुई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी ही करेगा, लेकिन चेहरा घोषित करने में हड़बड़ी न की जाए। कांग्रेस का कहना था कि आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसको कहने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ एक्ट की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया। कोर्ट ने साथ ही यह भी शर्त लगाई कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना संभव नहीं है। कोर्ट अब केवल 5 पर ही सुनवाई करेगा। वक्फ एक्ट पर गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यदि किसी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उनको नहीं छेड़ा जा सकता। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से गुरुवार को पूछताछ खत्म हो गई। गुरुवार करीब 6.5 घंटे तक ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की। गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का तीसरा दिन है। मंगलवार और बुधवार को 6-6 घंटे की पूछताछ हुई थी। भूमि सौदे मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितने दिन भी बुलाएं हम जाएंगे। सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इन सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। इस पर भारत सरकार ने गुरुवार को 2 टूक जवाब देते हुए साफ कहा है कि कश्मीर से पाकिस्तान का एकमात्र संबंध अवैध कब्जा है, जिसे उसे जल्द खाली करना है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान सेना प्रमुख की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एकमात्र संबंध अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क तक टाइम मैगजीन की 2025 की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दुनिया भर के कुछ सबसे प्रमुख नाम शामिल हैं। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि इस साल टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। अब तक के ट्रेंड को देखकर यह हैरत में डालता है। पिछले साल यानी 2024 में बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट और ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक उन कुछ भारतीयों में शामिल थीं जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। मैगजीन की इस एनुअल लिस्ट को लीडर्स, आइकॉन्स और टाइटन्स जैसे कई कैटेगरी में बांटा गया है। इस साल लीडर्स की लिस्ट में अन्य प्रमुख हस्तियों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से जारी की गई जेईई मेंस अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसमें 11 सवालों के जवाब में बदलाव किया गया है। एक्सपर्ट के अनुसार एनटीए द्वारा जारी की गई आंसर की का अध्ययन करने के बाद 11 सवालों के जवाब बदले हुए मिले हैं। इसमें से एक सवाल को ड्रॉप किया गया है जिसमें बोनस अंक दिए जाएंगे। वहीं 4 सवाल के जवाबों में 2-2 विकल्प लिए गए हैं। इसके साथ ही 6 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बदल दिए गए हैं। आईपीएल 2025 में अभी तक हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रियान पराग जैसे नामी खिलाड़ियों को जुर्माना भुगतना पड़ा है।
लेकिन अब सजा पाने वाले लोगों में से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल का नाम शामिल हो गया है। यह मामला बुधवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का है, जहां सुपर ओवर में दिल्ली ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। दरअसल मुनाफ पटेल एक फैसले के लिए फोर्थ अंपायर से बहस करने लगे थे। उन पर लगे मैच फीस के 25% की फाइन की वजह इसी घटना को बताया जा रहा है।